हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्योति स्टडी मटेरियल पर। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज हम सभी लोग ओड को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड ओड इज सिंपली द ग्रीक वर्ड विच मीन्स एन एड्रेस सॉन्ग। ओड वर्ड ग्रीक का है जिसका मतलब होता है एड्रेस सॉन्ग यानी संबोधन गीत। द ग्रीक पोएट पिंडार वाज first to write odes and later in the form was practiced with certain modification by Roman poet Horace। सबसे पहले इसको ग्रीक के पोएट पिंडार ने लिखा है, फिर बाद में इसमें कुछ बदलाव करके रोमन पोएट हॉरेस ने लिखा है। It was used by the Greeks for any kind of lyric verse, song sung with the lyre or टू दी अकम्पनीमेंट ऑफ सम डांस। जो ग्रीक के लोग थे यानी यूनान के जो लोग थे वो इसको म्यूज़िक के साथ गाते थे और डांस करते थे। एडमंड गोस ने इसको परिभाषित किया हुआ है। आ स्ट्रेन ऑफ इंथुसियास्टिक एंड एक्साल्टेड लिरिक वर्स डायरेक्टेड टू अ फिक्स्ड purpose and dealing progressively with one dignified theme, या एक निश्चित उद्देश्य में उत्साहित होकर के किसी की प्रशंसा में गाया जाता था। काइंड्स ऑफ ओड, ओड के जो प्रकार हैं वो हैं पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड एंड इरेगुलर ओड। सबसे पहले आइए हम लोग पिंडारिक को जानते हैं। Pindar was greatest lyric poet of ancient Greece, was father of the Pindaric ode and Choric ode। पिंडारिक ओड के फादर है पिंडार, जिन्होंने सबसे पहले इसको लिखा था। इसको कोरिक ओड भी कहा जाता है क्योंकि ये समूह में गाया जाता है। जो समूह में गाते हैं उन्हें कोरस कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर ये कोरिक ओड पड़ा है। पिंडारिक ओड वर written generally in honor of the gods or to sing the triumphs or victories of ruler and athlete। इसको गॉड की प्रशंसा में गाया जाता है या फिर शासक की विजय पर या फिर एथलीट्स के लिए। इट हैज़ 3 स्टैंजा। जो पिंडारिक ओड होता है इसमें 3 स्टैंजा होते हैं, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड इपोड। जो स्ट्रॉफ होता है वो जो कोरस का ग्रुप जो कोरस होते हैं वो एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ते हैं, फिर एंटी स्ट्रॉफ में वो वापस आते हैं और इपोड में वही अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। ये 3 स्टेप हैं इसके, जो वो डांस करते हुए ऐसे राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट करते हैं और रिपोर्ट में आकर के वो जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर आकर के रुक जाते हैं। द पोएट काउली वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड टू इमिटेट कॉन्शियसली द पिंडारिक ओड। अभी तक हम लोग ग्रीक की बात कर रहे थे, अब हम लोग इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंग्लैंड में पोएट काउली लेकर के आए थे, इसीलिए इसको काउलियन ओड भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर ये काउलियन ओड भी लिखा रहता है। तो काउलियन ओड कोई अदर टाइप नहीं है, पिंडारिक ओड को ही काउलियन ओड कहा जाता है। सबसे पहले ये इंग्लैंड में लाए थे इसीलिए। इट वाज फर्स्ट रिटन बाय ड्राइडन। सबसे पहले इसको ड्राइडन ने लिखा है। ओड टू सिसेलिया एंड अलेक्जेंडर्स फीस्ट। पिंडारिक ओड के एग्जाम्पल है ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक विलिंगटन, जो कि टेनिसन ने लिखा है। ओड टू लिबर्टी, ये शैली का है। द होरेशियन ओड, द नेम ऑफ दिस ओड वॉज टेकन फ्रॉम द लैटिन पोएट हॉरेस। होरेशियन ओड का नाम पोएट हॉरेस के नाम पर पड़ा है। इट मे बी राइम्ड और अनराइम्ड। ये
राइम में भी हो सकता है और अनराइम भी हो सकता है। दिस काइंड ऑफ ओड इज लाइट एंड पर्सनल। ये पर्सनल होता है, इसमें कोरस का ग्रुप नहीं होता है। रिटन इन क्वाड्रेंट एंड कपलेट, इसको क्वाड्रेंट्स में लिखा जाता है और कपलेट में भी लिखा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ओड टू सिंप्लिसिटी जो कि कॉलिंस ने लिखा है, ईटन ओड जो कि ग्रे का है, ओड टू ड्यूटी ये वर्ड्सवर्थ का है, ओड टू वेस्ट विंड ये शैली का है। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं होरेशियन ओड की। इर्रेगुलर ओड, दिस टाइप ओड इज विदाउट एनी फॉर्मल राइम स्कीम एंड स्ट्रक्चर। इसमें कोई राइम स्कीम और स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है। राइम स्कीम होता है लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं होता। कहीं 2 लाइनें, फिर 3 लाइनें, फिर 4 लाइनें, या फिर ऐसे 2-2 करके लिख दिया गया, तो इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ओड टू अ नाइटिंगेल जो कि कीट्स का है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।